नमस्कार मित्रों, मैं देवदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला से बोल रहा हूँ। आज हम एक ऐसे सुलगते टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सब जानते हैं, मगर आंखें उसी ओर से मूंद लेते हैं और अनजान बने रहते हैं, और हम आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण, घातक प्रदूषण मात्रा बहुत बढ़ गई है और घातक प्रदूषण फैलता जा रहा है। उसकी दो वजह है। पहली वजह है जो पराली यानी बायोमास प्रोडक्ट जलाई जाती है, सबसे ज़्यादा पंजाब में जलाई गई है। आज की इस दिल्ली सरकार का जो रिपोर्ट अगर पढ़ते हैं प्रदूषण मानापक यंत्र, तो सबसे ज़्यादा पंजाब में, दूसरा नंबर आता है इसका अपने हरियाणा का, और तीसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। सभी जगह से खेतों में जो बायोमास प्रोडक्ट जलाई जाती है, पराली उसको कहते हैं, उससे जो धुआं उत्पन्न होता है, और धुआं पर्टिकुलर मीटर अपने साथ में ले जाता है, और ये पर्टिकुलर मीटर बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। 2.5 mm के पर्टिकुलर मीटर इसके साथ में खुले होते हैं, और उसके साथ में कार्बन, सल्फर, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन भी चलता है। इसके अलावा दूसरी भी घातक वजह ये है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के चलते उसके साथ में वहाँ पर इतने सारे व्हीकल्स हैं कि वो वहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स ही ज़्यादा चलने लगे हैं, और लाखों की संख्या में प्रतिदिन जब व्हीकल्स चलते हैं तो वो भी बायोफ्यूल का ही इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल, डीजल बायोफ्यूल ही है, ऐसा कह सकते हैं। बायोमास प्रोडक्ट भी हैं, करोड़ों सालों से दबी हुई जो अस्मियाँ थी उसमें से पैदा हुए थे, तो ये भी अपने आप में घातक प्रदूषण फैलाते हैं। तो दोनों मिला करके दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत घातक बन गया है। हमारा 9 नवंबर 2020 का यानी एक साल पुराना वीडियो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स पर गुरुदेव वेधशाला का है, वो आप एक बार जरूर अवश्य देखना। वो कितना AQI को निगलेक्ट करना कितना घातक होता है, इसमें आपको समझ आएगा। ये AQI बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि 50 सबसे श्रेष्ठ AQI है, मगर 100 तक चलता है, मगर उससे ज़्यादा अगर होता है तो घातक होता हुआ चला जाता है। और अगर शहरों की बात करें तो उससे ज़्यादा है, 200-250 बने रहते हैं। और आज की तारीख की दिल्ली की बात करें तो ज़्यादा 95% जितने भी प्लेसेस हैं जहाँ के इंडेक्स नापे जाते हैं, वहाँ पर 400 से ज़्यादा AQI है। 400 यानी सबसे घातक AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी प्रदूषण की मात्रा, पर्टिकुलर मैटर 2.5 and 10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, और ये सब मिलाकर के पांचों चीज़ों को मिलाकर के बनता है AQI इंडेक्स, और ये बहुत घातक लेवल पर चला गया है। तो मित्रों, ये निशानी है आने वाले समय की बर्बादी की, क्योंकि इससे होता है सबसे ज़्यादा जीव सृष्टि पलायन करती चली जाती है, स्पीसीज खत्म होती हुई चली जाती है। स्पीसीज खत्म होती है तो उसके साथ में क्रॉप्स वगैरह भी खत्म होते हुए चले जाते हैं। याद रखें, जो क्रॉप जलाते हैं उसी के क्रॉप खत्म होंगे, उसी को भी प्रदूषण की मात्रा मिलेगी। उसके साथ में क्या होता है, हार्ट डिसीज, लंग के डिसीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, श्वासोश्वास की समस्याएं, मानसिक और शारीरिक समस्या बढ़ती चली जाती है। उसके साथ में जुड़ी इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल सभी समस्याएं बढ़ती हुई चली जाती है। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, और आने वाले समय में इसका गेहूं की उत्पाद पर और मक्के के उत्पाद बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आने वाले समय पर 30 साल के भीतर हम देखेंगे उसकी पैदावार और चावल की भी पैदावार बहुत कम होती हुई चली जाएगी। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बता रहे हो प्रदूषण, वो प्रदूषण हम कहते हैं दिल्ली में, तो हम कहाँ रहते, हम तो बहुत दूर रहते, बड़ौदा रहते हैं, और ये कलकत्ता रहते हैं, और ये वहाँ तो ये गलत बात है। प्रदूषण ऐसा है कि एयर के साथ में बहता है, वो खत्म नहीं होता, वो एयर के सामने बहता है। और एयर तो 1000 किलोमीटर तक चल सकती है, तो उसको आने में 2-3 दिन लग सके, मगर आता जरूर है। वो पूरे कहीं ना कहीं घूम कर फैल जाता है मित्रों। तो ये बहुत दुखद बात है। हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम से कम करें। बाहर जाते समय AQI देख लें, हर एक के घर पे, गरीब से गरीब लोग के पास भी, हमारे पास में, सबसे पास में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में AQI इंडेक्स दिया जाता है वेदर के अंदर। AQI देख ले कितना है, अगर 200 से कम है, 100 से कम, 100 के आसपास है, तो ही घर से बाहर निकलना चाहिए। बहुत जरूरी है तो ही ट्रैफिक में जाना चाहिए, वरना उसको छोड़ दें। इसके अलावा क्या करना चाहिए कि जो पराली जलाते हैं, तो ये जो पराली है बायोमास प्रोडक्ट है, ये ध्यान से सुने आप। एज ए साइंटिस्ट हम आपको बता रहे हैं कि जो बायोमास प्रोडक्ट है उसका बायोमास फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। यानी ऐसी कुछ खोज करनी चाहिए कि उसका बायोमास फ्यूल के रूप में उपयोग हो सके। दूसरी खोज ऐसी करनी चाहिए उसी पराली का फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग कर सके। तो उसके ऐसे फर्टिलाइजर्स बनाने चाहिए लोकल स्तर पर, उसको गवर्नमेंट को फाइनेंशियली और सोशली और कल्चरली भी हेल्प करनी चाहिए, दूसरी NGO को भी हेल्प करनी चाहिए। तो ये दो चीज़ हो सकती है पराली से। उसके अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन का कम से कम अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, व्हीकल ट्यूनिंग करके चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, जरूर ना हो तो ना जाएं, जरूर हो तो जहाँ तक हो सकता है वहाँ पैदल चलते हुए चले जाएं, और व्हीकल ट्यून करके चलाएं, बेतहाशा वृक्षारोपण करें, नित्य प्रति यज्ञ करें,
जल का संवर्धन करे, संरक्षण करे, प्लास्टिक को नो कह दे, कागज का कम से कम इस्तेमाल करे, इलेक्ट्रिसिटी और जल का भी संरक्षण करे और कम से कम इस्तेमाल करे। इतना तो हम कर ही सकते हैं। सामने वाले को उंगली चीरने से पहले हमारे पास 3 उंगली आ जाती है, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम सुधरेंगे वो सुधरेगा, हम बदलेंगे वो बदलेगा। शुरुआत हमसे करनी पड़ेगी मित्रों। तो ये आने वाले समय की निशानी है और एज ए साइंटिस्ट हम सबका कहना भी आवश्यक है। समाज को एक दिशा ज्ञान होना चाहिए कि हम किस समय से गुजर रहे, हमें क्या करना चाहिए। अगर इसके ऊपर ध्यान देते हैं तो आने वाले समय में दिल्ली से ये जो समस्या है वो खत्म होती हुई नजर आएगी। और ये 2 अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है, पराली को बायोमास फ्यूल के रूप में बनाया जाए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसी खोज की जाए और बायोमास फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा उपकार होगा आने वाली समय सोसाइटी के लिए, आने वाली सभ्यता के लिए। आइए प्रार्थना करें महामारी की जल्दी से जल्दी ईश्वर समाप्ति कर दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। पूरे विश्व से महामारी के संसार में क्लाइमेट चेंज भी समाप्त हो जाए। मैं दिव्य दर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला वडोदरा से नमस्कार।